जज्बात बदल गए, हालात बदल गए, सब कुछ बदल गया ज़ेलेंस्की का, और ज़ेलेंस्की अब मारा मारा फिर रहा है। अगर आप सरेंडर नहीं करते और आप कहते हो कि नहीं आपकी जिद है, आप लड़ोगे, फिर उसका अंजाम आपको भुगतना पड़ेगा, मैं सबको साफ कर दूंगा। और एक सीधी धमकी है दोस्तों ये इतना कॉन्फिडेंट कैसे हो गया ज़ेलेंस्की? ये देख रहे हैं ना, हाथ यहां पे रखा हुआ है, इसकी वजह से, इंक्लूडिंग कनाडा एंड द यूनाइटेड स्टेट्स, ये सब ततैये के छत्ते की तरह रशिया के ऊपर अटैक कर देंगे। एक जमाना वो था जब पुतिन को कोई पीस समिट में इनवाइट नहीं कर रहा था, ये लोग अपने अपने पीस समिट कर रहे थे। ज़ेलेंस्की हीरो था, वही अपना कॉम्बैट ड्रेस, अपना वो ट्रैक सूट टाइप का पहन के आता था, टैक्टिकल ट्राउजर्स, और बिल्कुल सबको वेव करते हुए इतने अरब ले गया, इतने हथियार ले गया। लेकिन जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप आया, उसकी दुकान हो गई बंद। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं विजय गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। दोस्तों, बड़े दिनों के बाद स्मार्ट बोर्ड के सामने फिर मैं उपस्थित हुआ हूं। इसके पहले हम लोग कुछ 10-11 दिन जबलपुर में थे, वहां पे इंडियन आर्मी के साथ शूट कर रहे थे। उसके पहले हमारा कॉन्क्लेव था, तो स्मार्ट बोर्ड का मौका ही नहीं लग पाया, लेकिन आज मौका लगा है और आज मैं आपको समझाऊंगा द पीस डील। ये हो क्या रहा है, ट्रंप करने की कोशिश क्या कर रहा है, इसमें जो प्लेयर्स हैं, डोनाल्ड ट्रंप है, व्लादिमीर पुतिन है, और वहां पे ज़ेलेंस्की है। ज़ेलेंस्की के वो कहते हैं ना, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए, सब कुछ बदल गया ज़ेलेंस्की का, और ज़ेलेंस्की अब मारा मारा फिर रहा है। यही बंदा जो सीधे मुंह किसी से बात नहीं करता था, आज की तारीख में ये मारा मारा फिर रहा है हर जगह। इसकी भी स्टोरी मैं आज पूरी आपको समझाऊंगा। ये पीस डील है क्या, पुतिन क्या चाह रहा है, ट्रंप क्या चाह रहा है, ज़ेलेंस्की क्या चाह रहा है, और इनके चाहने से कुछ फर्क भी पड़ता है। ये सारा का सारा आज हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके पहले दोस्तों, अगेन हमारी मैगजीन के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। दिस इज द चाणक्य डायरीज। आप Amazon की लिंक पर जाइए, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, पिन कमेंट्स में है। लिंक को क्लिक करिए और आज ही ये कॉपी, यू शुड बाय इट। ये सारे टॉपिक्स है ना, जितने भी हम डिस्कस करते हैं, ये सारे के सारे इसमें भी आपको मिलेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि स्पेसिफिकली ये, बट जनरली आई एम सेइंग दैट जियोपॉलिटिक्स से लेकर जो भी बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, सारे के सारे आपको इस किताब में, इस मैगजीन में जरूर मिलेंगे। तो जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लिंक को क्लिक करिए और Amazon से अपनी कॉपी आज ही ऑर्डर कीजिए। अब दोस्तों, सबसे पहले यह समझ लिया जाए कि पुतिन अपनी कौन सी कंडीशंस डाल रहा है। आज तक पुतिन से किसी ने बात नहीं करी। यह तो भला है डोनाल्ड ट्रंप का, जो 20 जनवरी को कुर्सी पर बैठता है, और उस दिन से पूरे के पूरे जियोपॉलिटिक्स में एक परिवर्तन सा आ जाता है। एक जमाना वो था जब पुतिन को कोई पीस समिट में इनवाइट नहीं कर रहा था, ये लोग अपने अपने पीस समिट कर रहे थे। ज़ेलेंस्की हीरो था, वही अपना कॉम्बैट ड्रेस, अपना वो ट्रैक सूट टाइप का पहन के आता था, टैक्टिकल ट्राउजर्स, और बिल्कुल सबको वेव करते हुए इतने अरब ले गया, इतने हथियार ले गया। लेकिन जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप आया, उसकी दुकान हो गई बंद। अब देखिए, इसने 4 कंडीशंस अपनी रख दी हैं। एक्चुअली 5 हैं, लेकिन मुख्य तौर पे 4 हैं। एक और चीज है जो पुतिन ने बोली है, वो अगली स्लाइड में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। देखिए साहब, ये कह रहा है कि विड्रॉल ऑफ यूक्रेनियन फोर्सेस फ्रॉम 4 रीजन्स। पुतिन ने यह बोला है कि ये डोनेट्स्क, लुहांस्क, खेरसन एंड ज़ैपोरिज्जिया। ये देखिए साहब, डोनेट्स्क, लुहांस्क, खेरसन, यहां पे ये जो है, ये चाह रहा है कि यहां से पूरा का पूरा जो ज़ेलेंस्की है अपना मामला यहां से हटा दे, और रूस ये पूरे के पूरे इलाके अपने अंदर ले ले। ठीक है साहब, पहली चीज ये है। रीजन्स रशिया फॉर्मली प्लान्स टू एनेक्स की, तो 4 चीजें हो गई। इसको एनेक्स कर देगा। रशिया एनेक्स्ड क्रीमिया इन 2014। ये क्रीमिया है, इसको 2014 में ये निगल चुका है। क्रीमिया को अनेक्स करते ही डायरेक्टली क्या है, इट गॉट एक्सेस टू ब्लैक सी एरिया। ठीक है जी, ब्लैक सी एरिया, लेकिन यहां से, राइट, इस पूरे इलाके से, अब यहां से पूरा का पूरा जो फेस है ना, ये पूरा ये ब्लैक सी से मिलेगा। सी ऑफ अजोव है, ये देखे ना, सी ऑफ अजोव, ये आप देख रहे हैं ना, ब्लैक सी। इस पूरे एरिया को अगर रशिया ले लेता है, और ये रशिया की डिमांड है, रशिया कहता है पहली तो डिमांड हमारी ये है। दोस्तों, ये नीचे एक मैप है, उस पर भी मैं आपको समझाऊंगा, और आप ध्यान से देखिएगा। कभी भी जियोपॉलिटिक्स में आपको कंफ्यूजन हो, मेरे जो पहले सीईओ थे कर्नल कौशलेंद्र पाठक, गॉड ब्लेस हिज सोल, ही इज नो मोर। कर्नल पाठक ये कहते थे मुझसे कि बेटा, जब भी कंफ्यूजन हो किसी भी चीज में, किसी भी मामले में कंफ्यूजन हो, लुक एट द मैप।
आप नक्शे को देखोगे, आपको हर चीज क्लियर हो जाएगी। फ्रॉम अ मिलिट्री माइंडसेट लुक एट द मैप। तो ये देखिए साहब, दूसरी कंडीशन जो इसने बोली है पुतिन ने, हॉल्ट यूक्रेनियन मिलिट्री एक्टिविटीज। ये कह रहा है साहब, जितनी भी तुम्हारे मिलिट्री ऑपरेशंस हैं रूस के खिलाफ, तुम इमीडिएटली इसको हॉल्ट करो, रोक दो वहीं के वहीं जहां पे हो। ड्यूरिंग द प्रपोज 30-day सीज फायर, ये जो 30 दिन के सीज फायर की बात चल रही है, पुतिन कह रहा है कि सब कुछ तुम रोक दो, तुम एक गोली नहीं चलाओगे। यानी कि सबसे पहले तो ये सारे के सारे एरिया मैं ले लूंगा, ठीक है जी। फिर ये सी ऑफ अजोव है, ये ब्लैक सी है, पूरा का पूरा एरिया हमारा हो गया। फिर उसके बाद तुम सारे के सारे मिलिट्री ऑपरेशंस जो रूस के खिलाफ कर रहे हो, ये ज़ेलेंस्की को बोल रहा है, तुम इसको करो बंद। तीसरी चीज ही सेइंग अबैंडनमेंट ऑफ नेटो एस्पिरेशंस। ही सेज कि सारी कलेश की जड़ ये है कि तुम्हें चाहिए नेटो की मेंबरशिप। अब दोस्तों मैं आपको एक बात बताता हूं, ये पहले भी समझा चुका हूं, आज दोबारा समझाऊंगा। नेटो की मेंबरशिप का चक्कर क्या है। नेटो का एक कॉन्स्टिट्यूशन है, राइट, और उस कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 5। यह आर्टिकल यह कहता है कि नेटो का कोई भी देश अगर उसके ऊपर बाहरी ताकत हमला करती है तो बाकी नेटो के जो 30 देश मेंबर्स हैं ना, मेंबर कंट्रीज हैं, उन पे फर्ज बनता है कि फिर ये सारे लोग मिलके उसके ऊपर हमला करें। यानी कि यूक्रेन ये चाहता था, ये देखिए साहब, ये जो पूरा एरिया ना, आप ये देख सकते हैं, यू लुकिंग एट यूक्रेन हियर, ये देखिए साहब, यूक्रेन ये चाहता है कि ये भी नेटो का मेंबर बन जाए। इससे होगा क्या? इससे होगा ये दोस्तों कि अगर रशिया आगे यूक्रेन को अटैक करता है तो ये जितने भी हरे हरे हैं ना यहां पे लोग, इंक्लूडिंग कनाडा एंड द यूनाइटेड स्टेट्स, ये सब ततैये के छत्ते की तरह रशिया के ऊपर अटैक कर देंगे। ये यूक्रेन चाहता है। अब मैं आपको बताता हूं, इसका एक इतिहास है। अब आप बोलेंगे साहब अगर यूक्रेन चाहता है तो चाहता है, वो चाह सकता है, इट्स एन इंडिपेंडेंट कंट्री। बात ये नहीं है। बात यह कि 1991 में जब यूएसएसआर का ब्रेकअप होता है, जब सोवियत संघ टूट जाता है, तो 15 देश उससे निकलते हैं। उसमें से एक देश बनता है रशिया, एक देश बनता है यूक्रेन, और ये पूरे के पूरे बाकी देश दोस्तों यहां पे ना, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, जॉर्जिया, क्रीमिया, तुर्कमेनिस्तान, ये सारे के सारे रूस से, यानी कि सोवियत संघ से ये सारे के सारे देश निकलते हैं। और एक अंडरस्टैंडिंग होती है, रूस और नेटो की एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि देखिए आपकी लड़ाई सोवियत संघ से थी, अब सोवियत संघ तो टूट गया है, खत्म हो गया ना सोवियत संघ, तो आप प्लीज इसको एक्सपैंड मत करना, क्योंकि फिर हमें घबराहट होगी कि साहब आपकी हमारी लड़ाई खत्म हो गई, हम तो टूट गए। अगर हम टूट गए तो फिर आप हमारे लिए अग्रेसिव डिजाइन्स क्यों रखते हो। यह लड़ाई वहां से शुरू होती है दोस्तों। लेकिन नेटो नहीं माना, नेटो एक्सपैंड करता रहा। अब इस मैप को आप ध्यान से देखिए, ये रशिया की टेरिटरी है, आप देख रहे हैं पूरी रशिया की टेरिटरी। अब अगर आप पूरे रूस की टेरिटरी में देखेंगे तो ये देखेंगे कि फिनलैंड, यहां पे नेटो अपनी फौज रख सकता है, रखी भी है। एस्टोनिया, लाटविया, लिथुएनिया, ये पोलैंड वगैरह जितने भी देश हैं, नीचे तुर्की है। यानी कि रूस का एक पूरा का पूरा जो वेस्टर्न फ्लैंक है दोस्तों, द कंप्लीट वेस्टर्न फ्लैंक, राइट, इट टचेस सो मेनी नेटो कंट्रीज। रूस को यह है कि यार चलो बेलारूस तो अपना दोस्त है, अपना यार है। कुछ समय पहले, 1.5 साल पहले रादर, रूस ने यहां पे न्यूक्लियर वेपन्स भी रखे थे बेलारूस में। तो इसकी तो रूस के साथ बहुत अच्छी सांठगांठ है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर दोस्तों कल यूक्रेन भी ब्लू हो जाता है, नीला हो जाता है, यानी कि नेटो का मेंबर बन जाता है, तो रूस को यह डर है कि यहां पे भी फिर मिसाइल्स तैनात हो जाएंगी। अमेरिका की मिसाइल्स हो सकती हैं, किसी की भी हो सकती हैं, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स, और रूस को डायरेक्टली खतरा है, यानी कि एक बैलिस्टिक मिसाइल रूस के गर्दन पे। दैट इज द रीजन व्हाई रशिया डज नॉट वांट टू टेक चांसेस, और यही कारण है कि ज़ेलेंस्की चाहता है कि यह किसी तरीके से बन जाए नेटो का हिस्सा। अच्छा, यह तो तीसरी कंडीशन हो गई। चौथी कंडीशन यह है सस्पेंशन ऑफ वेस्टर्न मिलिट्री एड, यानी कि ये पूरे, आप देखिए, स्पेन से यूक्रेन में, फ्रांस से, यूनाइटेड किंगडम से, नॉर्वे से, आप जर्मनी कहां भाग गया भाई, जर्मनी कहां भाग सकता है, राइट, इटली से, ये सारे के सारे लोग यूक्रेन को पैसा दे रहे हैं और मिलिट्री एड दे रहे हैं। यानी कि एक तो पैसा कि भाई ये लो, अपने मन के हथियार खरीद लो, दूसरा ये हथियार ही लो, इसी से मार दो रूस को, ये भी हो रहा है। यहां पे कनाडा, यहां पे यूनाइटेड स्टेट्स। अब 20 जैन के बाद यूएस ने बोल दिया हम तुम्हें पैसा नहीं देंगे, और मोटा पैसा यूएस नहीं दिया था, मोटा पैसा। लेकिन ऐसी बात नहीं कि अगर यूएस ने बंद कर दिया तो बाकी लोग नहीं दे रहे, यूके दे रहा है,
ये देखिए साहब, यूनाइटेड किंगडम ये भी पैसा दे रहा है, सब लोग यूक्रेन को पैसा दे रहे हैं और सब लोग कह रहे हैं कि तुम रूस से लड़ो। बंदा कोई एक नहीं दे रहा, नोबडी इज पुटिंग सोल्जर्स ऑन द ग्राउंड, राइट? सब लोग थ्रेटन कर रहे हैं। यूके ने भी बोला है वील पुट सोल्जर्स ऑन द, कुछ नहीं करेंगे। गोरों को सबसे ज्यादा डर लगता है खुद के बॉडी बैग्स का, ठीक है ना, और रूस को डर नहीं लगता, रूस भी गोरा ही है वैसे, लेकिन ये जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं ना, इतने सॉफ्ट हो चुके हैं, दे कांट सी बॉडी बैग्स। इनके 15-20 सोल्जर्स ना अगर बॉडी बैग्स में या ताबूतों में वापस आ गए तो इनके गले सूख जाएंगे। तो ये कह रहे हैं पैसा ले लो लेकिन हम बंदे नहीं भेजेंगे, वी विल नॉट सेंड सोल्जर्स टू यूक्रेन टू फाइट अगेंस्ट रशियन फोर्सेस। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा ये चीज है। और आखिरी में कह रहे हैं ना सस्पेंशन ऑफ मिलिट्री एड, ये सारा का सारा मिलिट्री असिस्टेंस बंद करो जो नेटो कंट्रीज दे रही हैं यूक्रेन को, इमीडिएटली इसको बंद करो। तो 4 पुतिन ने अपनी कंडीशंस सामने डाल दी हैं। अब देखिए एक और चीज है जो पुतिन कह रहा है दोस्तों, 4 रिक्वेस्ट तो उसने पहले जो बोली थी, 4 डिमांड्स कह लीजिए, रिक्वेस्ट तो क्या ही थी, वो डिमांड्स थी। एक और चीज उसने बोली है, देखो वो कह रहा है कि जो कुर्स्क का एरिया है, राइट? अब अगर आप इस पूरे मैप को देखेंगे दोस्तों, राइट, इफ यू लुक एट दिस, ये कुर्स्क ओब्लास्ट रशिया पूरा का पूरा ये एरिया है, ठीक है। अब कुछ एरिया था जिसके अंदर यूक्रेनियन फोर्सेस घुस गई थी, ठीक है जी, और उन्होंने वो एरिया रूस से घेर लिया था अटैक करके। अब रूस ने क्या करा है कि अगर आप ये देखिए जो रेड में एरिया है, ये वो एरिया है जो कि रशियन एडवांसेस हैं, ये पूरे यहां पे रशिया है। ये येलो वाला है क्लेम्ड रशियन एडवांसेस, ये देखिए साहब, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, पूरा का पूरा। और ये तो रशिया है ही, ये तो रशिया है ही, ये कहीं नहीं जा रहा, ठीक है ना, ये रशिया है ही। यहां पे दोस्तों रूस के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उनका ये कहना है कि जो कुर्स्क का एरिया है, अगर उसमें जितने भी यूक्रेनियन ट्रूप्स हैं, राइट, वो यूक्रेनियन ट्रूप्स सरेंडर कर दें, मैं उनकी जान बख्श दूंगा। आप हाथ खड़े कर दो, हथियार फेंक दो, बोलो कि साहब ठीक है, यूक्रेनियन आर्मी यहां पे सरेंडर करती है, आई विल स्पेयर यू। अगर आप सरेंडर नहीं करते और आप कहते हो कि नहीं आपकी जिद है, आप लड़ोगे, फिर उसका अंजाम आपको भुगतना पड़ेगा, मैं सबको साफ कर दूंगा। ये पुतिन ने तो 4 पहले के थे जो डिमांड्स थे और एक सीधी धमकी है दोस्तों। दोस्तों ये स्लाइड क्यों जरूरी है, अब ये पुरानी है। 4 अक्टूबर 2024 को ज़ेलेंस्की जाता है व्हाइट हाउस, ये अपने पापा बाइडेन से मिलता है और उसको बोलता है कि पापा मेरी कुछ डिमांड्स हैं। तो पापा कहता है हाँ बेटा बोलो, ठीक है। ये देखिए यहां पे भरत मिलाप हो रहा है पूरा। ये कहता है यूक्रेन के ग्रेन एक्सपोर्ट्स तो हैं, इनको आप प्रोटेक्ट करिए, क्योंकि यूक्रेन वाज सपोज्ड टू बी एट वन टाइम द ग्रेनरी ऑफ द वर्ल्ड। सबसे ज्यादा गेहूं और अदर थिंग्स, अदर ग्रेन्स यूक्रेन में ये उगता था और यूक्रेन इसको एक्सपोर्ट करता था टू द वर्ल्ड। अब ये वॉर की वजह से काफी कुछ डैमेज हो गया मामला। यूक्रेन्स टेरिटोरियल इंटेग्रिटी टू बी रिस्टोर्ड एंड रीअफर्म्ड बाय रशिया अकॉर्डिंग टू द यूएन चार्टर। ये इनका पहला डिमांड था। मैंने अभी आपको पहले बता दिया कि पुतिन ने क्या बोला है। अभी तक तो यही बोल रहा था ज़ेलेंस्की वाज द वन जो सारे के सारे हवा में ना तीतर उड़ा रहा था, लेकिन अब पुतिन बोल रहा है और ज़ेलेंस्की चुप है। ज़ेलेंस्की ने पहले 2024 अक्टूबर में यह डिमांड करे थे, रशियन ट्रूप्स टू विड्रॉ एंड हॉस्टिलिटीज टू बी स्टॉप्ड, यूक्रेन स्टेट बॉर्डर्स विद रशिया टू बी रिस्टोर्ड। यानी कि जो इलाके रूस ने यूक्रेन से लिए हैं वो सारे के सारे वापस यूक्रेन को दे दिए जाएं, राइट। अ स्पेशल ट्रिब्यूनल, अब ये देखना भैया, ये देखना, उम्मीद जो होती है ना, अ स्पेशल ट्रिब्यूनल टू बी एस्टैब्लिश्ड टू इन्वेस्टिगेट रशियन वॉर क्राइम्स, यानी कि रशिया के वॉर क्राइम्स। ये तो कहता है पुतिन को क्रिमिनल बोलता है, ये कहता है कि पुतिन को भी घसीट के लाओ, पुतिन को भी घसीट के लाओ, पुतिन को भी किसी तरीके से लेकर आओ, कटघरे में खड़ा करो, फांसी दो, ये सब। अच्छा, दुनिया इसको हाथों हाथ ले रही थी दोस्तों। ये इतना कॉन्फिडेंट कैसे हो गया ज़ेलेंस्की? ये देख रहे हैं ना, हाथ यहां पे रखा हुआ है, इसकी वजह से अब ये हाथ हट गया है। आप देखेंगे इसकी जो डिमांड है और जो पुतिन की डिमांड है वो दोनों डिफरेंट एंगल्स पे जा रही हैं, दोनों की डिमांड नहीं मिल रही। प्रिवेंशन ऑफ एस्केलेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड गारंटी ऑफ सिक्योरिटी फॉर यूक्रेन इन द यूरो अटलांटिक स्पेस टू बी मेड। इसका मतलब है फिर से ये बात कर रहा था नेटो की, ठीक है जी। ये बात समझने वाली बात है। तो इसने पहले 4 अक्टूबर को ये सारी की सारी डिमांड्स रखी थी और इसमें यह था स्पेशल ट्रिब्यूनल टू बी एस्टैब्लिश्ड टू इन्वेस्टिगेट रशियन वॉर क्राइम्स, रशिया के वॉर क्राइम्स। पुतिन, इनके जो जनरल्स हैं, इनके जो आर्मी के लोग हैं, इनके जो मिनिस्टर्स हैं, सबको कटघरे में लाओ, सबको ये करो वो करो, मतलब जेल में डालो, सबको फांसी लगाओ।
ये सब कह रहा था क्योंकि ये हाथ यहां पे था, अब ये हाथ हट गया दोस्तों मैंने आपको पुतिन की स्टोरी समझा दी, मैंने आपको ज़ेलेंस्की की स्टोरी समझा दी, लेकिन ये वीडियो आज का तब तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक मैं आपको ट्रंप की स्टोरी ना समझाऊं, क्योंकि सबसे इंटरेस्टिंग जो स्टोरी है दोस्तों वो तो है डोनाल्ड ट्रंप की। दोस्तों ट्रंप जो है ना वो बेसिकली बिजनेसमैन आदमी है। वो ये कहता है कि अगर रूस ने अटैक करा यूक्रेन पे तो सानू की, मैं क्यों पैसे दूं, मेरा क्या, जब मुझ पे अटैक करेगा तब मैं देख लूंगा, मुझ पे तो करा नहीं उसने अटैक। तो ट्रंप ये कह रहा है कि यार तुम लोग चोर हो, तुम लोग मेरा पैसा खा रहे हो, और ये देखिए द बायलैटरल एग्रीमेंट इज मार्कली डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल मिनरल्स डील प्रपोज्ड बाय ट्रंप, बेसिकली रीपे। ये देखो जी, ट्रंप कह रहा है कि मैंने पैसा खर्च करा, यानी कि अमेरिका ने पैसा खर्च करा, अमेरिका ने तुम्हें हथियार दिए, अब तुम 500 अरब वापस अमेरिका को दो। ये सिर्फ ये नहीं कि पुतिन की साइड ले रहा है या नहीं ले रहा है, या उसको शांति चाहिए नहीं चाहिए, वो ये कह रहा है कि साहब तुम 500 अरब वापस दो, 500 अरब वापस दो, और अगर तुम नहीं दे सकते तो मिनरल की डील करो। अब यूक्रेन के पास दोस्तों बड़ी सारे मिनरल्स हैं, और ये मैं आपको बताऊंगा, जो खनिज पदार्थ है ना उसमें यूक्रेन बहुत रिच है। ये कह रहा है ठीक है देखो तुम मुझे पैसे वापस नहीं दे सकते, तुम मुझे अपनी जमीन के नीचे जो है, जमीन के ऊपर तुम्हारा, जमीन के नीचे मेरा, 50% ऑफ यूक्रेन मिनरल्स मैं ले जाऊंगा। अच्छा लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, लेकिन उसमें कई सारी चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं। यूक्रेन के जो मिनरल रिसोर्सेज हैं दोस्तों, ये 2 जियोलॉजिक प्रोविंसेस में कॉन्सेंट्रेटेड है। एक तो इनको कहते हैं यूक्रेनियन शील्ड, इज अ वाइड बेल्ट रनिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द कंट्री फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट टू द साउथ ईस्ट, यानी कि नॉर्थ वेस्ट, यहां से ये नॉर्थ वेस्ट हो गया इसका, से लेकर साउथ ईस्ट, ऐसे द यूक्रेनियन शील्ड। और सेकेंड प्रोविंस क्लोज टू यूक्रेन्स बॉर्डर विथ रशिया इन द ईस्ट इंक्लूड्स अ रिफ्ट बेसिन नोन एज द Dnipro-Donetsk डिप्रेशन। इट इज फिल्ड विथ सेडिमेंट्री रॉक्स कंटेनिंग कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस। यानी कि इस एरिया में मैं ये एस्टिमेट कर रहा हूं, ये मेरा एस्टिमेट है, ठीक है, कि कुछ कुछ इस इलाके में होगा, एग्जैक्टली मैप पे नहीं दिखा लेकिन कुछ कुछ इस इलाके में होगा जहां पे कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस है। तो आपका कोयला भी ट्रंप लेगा, ऑयल भी ट्रंप लेगा, नेचुरल गैस भी लेगा, लेकिन ट्रंप जो सोच रहा है ये सब लेने का, और ये भारी मात्रा में यूक्रेन के पास है। इसमें बेरिलियम है, इसमें ग्रेफाइट है, लिथियम है, टाइटेनियम है, जिरकोनियम है, नॉन फेरस मेटल्स हैं, पॉलीमेटेलिक, रेयर अर्थ, आयरन, मैग्नीज, यूरेनियम, सब कुछ है यहां पे। यानी कि ट्रंप को तेल भी चाहिए, गैस भी चाहिए, जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल में बैटरी बनती है वो भी उसको पदार्थ चाहिए पूरे के पूरे, इसको जो डिफेंस में काम आता है, एरोस्पेस में काम आता है, ट्रंप को पूरा मैटर चाहिए यूक्रेन का। ये ट्रंप ने इसको बोल दिया है, वरना ट्रंप कह रहा है भाई 500 अरब डॉलर दे दो मेरे। कहां से देगा 500 अरब डॉलर, कहां से देगा? अच्छा अब ज़ेलेंस्की ये कह रहा है कि साहब ऐसा है कि ठीक है मैं डील आपके साथ साइन कर देता हूं, लेकिन आप मुझे गारंटी दीजिए, आप मुझे गारंटी दीजिए कि रूस यूक्रेन के ऊपर दोबारा अटैक नहीं करेगा। आपको ठीक है मैं डील साइन कर देता हूं। ट्रंप ने बोला भाई गारंटी वारंटी कोई नहीं है, मैं जो तुमसे मिनरल मांग रहा हूं ये तो 500 अरब डॉलर के खर्चे के एवज में मांग रहा हूं। इसमें रशिया कहां से आ गया बीच में, इसमें रशिया कहां से आ गया बीच में? और उसने ये बोला है कि जब तुम ये डील साइन करोगे, राइट, अभी दोस्तों 1-2 दिन पहले इनकी सऊदी अरेबिया में भी मीटिंग हुई है दोबारा, अमेरिकन ऑफिशियल्स और यूक्रेनियन ऑफिशियल्स के बीच में। तो किसी भी दिन ये डील साइन हो जाएगी। जब ये डील साइन हो जाएगी तो पूरे यूक्रेन में अमेरिकन वर्कर्स होंगे, और जब वहां पे अमेरिकन वर्कर्स होंगे तो जाहिर सी बात है कि रशिया अटैक नहीं करेगा, यही तुम्हारी गारंटी है। लेकिन अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम नेटो के मेंबर बन जाओगे या फिर अमेरिकन ट्रूप्स इधर आ जाएंगे, वो नहीं होने वाला। और बेटा मिनरल्स डील तो तुम साइन कर ही दो, इसी में तुम्हारा भला है, वरना तुम 500 अरब डॉलर वापस करो। तो ये सारी की सारी दोस्तों बातें चल रही हैं। तो मैंने सोचा इतने दिनों के बाद स्मार्ट बोर्ड हाथ लगाए मेरे, तो ये मैं पूरा समझा दूं पिछले हफ्ते भर से क्या चल रहा है दोस्तों। और दोस्तों जल्दी मैं स्मार्ट बोर्ड पे फिर आऊंगा आपको दोबारा एक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। देयर आर 2 or 3 थिंग्स वेरी इंटरेस्टिंग दैट आर हैपनिंग, और मुझे लगता है कि सिर्फ कैमरा के सामने बोलने से नहीं चलेगा, आपको स्मार्ट बोर्ड पे वो चीजें बतानी पड़ेंगी। एंड में दोस्तों फिर से मैं कहना चाहूंगा कि ये हमारी मैगजीन है द चाणक्य डायरीज। आप Amazon की लिंक है दे रखी है हमने डिस्क्रिप्शन में, पिन कमेंट्स में जाइए, लिंक को क्लिक करिए और द चाणक्य डायरीज को आज ही ऑर्डर कीजिए।
ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।